नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है जवाब तो चाहिए का। और जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस द्वारा गौरक्षक श्रीकांत के पुत्र की भ्रूण हत्या की। हरियाणा के भिवानी में राजस्थान के भरतपुर के जिन दो गौ तस्करों की लाश जली हुई गाड़ी में मिली है, अभी तक इस मामले में यह साबित नहीं हुआ है कि यह एक हादसा है या फिर किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन इससे पहले ही हिंदू विरोधी ताकतों द्वारा इन गौ तस्करों की हत्या का जो आरोप लगाया जा रहा है वो धर्म रक्षक दल यानी कि बजरंग दल पर लगाया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि गौरक्षक बजरंगी मोनू मानेसर और उनकी टीम ने इन हत्यारों का पहले अपहरण किया और फिर मारपीट की और अंत में बुलेरो में बंद कर आग के हवाले कर दिया गया। इसी मामले में गौरक्षक श्रीकांत को भी आरोपी बनाया गया है। श्रीकांत के परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि भरतपुर पुलिस श्रीकांत की तलाश में उनके घर आई थी और जब श्रीकांत घर पर नहीं मिला तो पुलिस ने अभद्रता और गाली गलौज शुरू कर दी। महिलाओं ने गाली गलौज का विरोध किया तो कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट करना भी शुरू कर दिया। हैवान बने इन पुलिसकर्मियों ने श्रीकांत की गर्भवती पत्नी को इतना पीटा कि श्रीकांत की मां के साथ भी मारपीट की गई और इसी दौरान श्रीकांत की पत्नी के पेट में एक पुलिसकर्मी ने लात मार दी। इससे गर्भ में पल रहे उनके बच्चे की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर मृत बच्चे को बाहर निकाला। हालांकि भरतपुर पुलिस ने इन आरोपों का खंडन किया है। भरतपुर पुलिस का कहना है कि हम श्रीकांत की तलाश में गए थे, लेकिन मारपीट के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, पूरी तरह से झूठे हैं। आज जवाब तो चाहिए में हमारा सवाल यह है कि अगर श्रीकांत के परिवार के आरोप झूठे हैं तो गर्भ में उनके बच्चे की मौत हुई कैसे? अशोक गहलोत की पुलिस को यह अधिकार किसने दिया कि महिलाओं के साथ मारपीट करे? सवाल यह भी कि क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार गौरक्षकों को प्रताड़ित कर रही है? और क्या भिवानी मामले में सोची समझी साजिश के तहत बजरंगियों को बदनाम किया जा रहा है? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल आज हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। बहुत सारे ऐसे गौरक्षक हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों से जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही यूपी के पूर्व डीजीपी वो भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और किस तरीके से गौरक्षकों को, गौ सेवकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए जरा। अशोक गहलोत की पुलिस पर ये जो आरोप लगे हैं वो खाकी के मुंह पर काले पोते जैसा है। पुलिस को समाज की रक्षक कहा जाता है, समाज की सच्ची सेवक कहा जाता है, लेकिन जब वह पुलिस हैवानियत पर उतर आए, बर्बरता की सारी हदें पार कर दे तो इससे अधिक शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। राजस्थान की भरतपुर पुलिस पर आरोप है कि उसने गौरक्षक श्रीकांत की गर्भवती पत्नी को इतना मारा कि उसके बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। हरियाणा के भिवानी में राजस्थान के जिन दो गौ तस्करों की लाश मिली है उसमें सारे हिंदू विरोधी तत्व हरियाणा में गौरक्षा के सबसे बड़े चेहरे मोनू मानेसर को निशाना बना रहे हैं। इसी मामले में नूह के गौरक्षक श्रीकांत को भी आरोपी बनाया गया है। राजस्थान पुलिस ने श्रीकांत के घर पर रेड की थी। श्रीकांत की मां ने बताया कि घर में घुसते ही राजस्थान पुलिस श्रीकांत के बारे में पूछने लगी। जब पुलिस को बताया गया कि श्रीकांत घर पर नहीं है तो पुलिस वाले गालियां देने लगे। महिलाओं ने गाली का विरोध किया तो पुलिसकर्मी हैवान बन गए और मारपीट शुरू कर दी। घर में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। इसी दौरान श्रीकांत की पत्नी के पेट पर पुलिसकर्मी ने लात मार दी। वो दर्द से तड़पने लगी तो परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। पीड़िता की हालत बिगड़ती देख डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया तो बच्चा मृत पैदा हुआ। नवजात के मुंह से खून आ रहा था, धड़कन बंद थी। शिकायत में परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब श्रीकांत घर पर नहीं मिला तो राजस्थान पुलिस उसके दोनों भाइयों विष्णु और राहुल को जबरन उठाकर ले गए, जिनसे उनका कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि राजस्थान की भरतपुर पुलिस ने इसका खंडन किया है तो वह हरियाणा पुलिस का कहना है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या गौरक्षक श्रीकांत और उसके परिवार को न्याय मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो जिस तरीके से गौ सेवकों को, गौ रक्षकों को टारगेट किया जा रहा है, उससे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या हिंदुस्तान के अंदर गौ सेवा करना पाप हो गया है? क्या राजस्थान सरकार इसे पाप समझती है? क्या राजस्थान की पुलिस इसे पाप समझती है? और इसी वजह से गौ सेवकों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, बल्कि श्रीकांत के होने वाले बेटे की तो जान ले ली गई। राजस्थान पुलिस की ओर से सवाल इसको लेकर भी करेंगे। श्रीकांत की पत्नी और पिता ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, इसके साथ ही वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। 4-5 गाड़ी आई थी और रात के टाइम आई थी, हम सोए हुए थे तो हम नींद में थे। गेट में धक्का मुक्की करी है, मेन गेट है उसमें सासू ने खोला वो गेट, उसमें सासू के लगी हुई है, सासू की गिरी हुई है, सासू के धक्का लगा हुआ है और अंदर हमारे गेट खोले और फिर उस मैं गेट खोलने खड़ी हुई तो एकदम जोर से धक्का दिया है। मेरे पेट में चोट लगी, उस दिन से परेशान हूँ मैं, उसी वजह आज मेरे बच्चा मिसको हो गया। कितने में? रही दूसरी बात, ये रात माने को कौन सा मतलब रहा, चेकिंग करो। अब मेरे कमरे के ड्रेसिंग तोड़े। किसको ढूंढने के लिए आए थे? किसको ढूंढने के लिए आए थे? मेरे हस्बैंड को। क्या नाम है उनका? श्रीकांत। क्या कह रहे थे आपसे? वो कह रहे थे कि वो श्रीकांत कहाँ है। मैंने कहा था बाहर है, यहाँ पे नहीं है, फिर भी नहीं माने। ड्रेसिंग तोड़ दिया, मेरी गोदरेज तोड़ दी है और बेड के सराहने में डंडे मारे हुए हैं। ऑपरेशन हुआ, डबल ऑपरेशन। तो बच्चा अभी किस हालत में? बच्चा है ही नहीं, बच्चा खत्म हो गया। भैया मेरे पेट में लगी है, बहुत जोर से गेट मारा, मेरे धक्का लगो। आज उन्हीं की वजह से मैं अपने बच्चा खो बैठी। हम रात्रि में अपने घर में सोए हुए थे, सभी घर के सदस्य। अचानक रात्रि में राजस्थान पुलिस आई और उन्होंने मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद मेरे दोनों बच्चे थे जो अपने अपने कामों पर लगे हुए थे। एक बाहर नौकरी करता है और एक घर पर ही काम करता है। दोनों बच्चों को पुलिस उठा करके ले गई, मुझे भी ले जाने लगी। जैसे तैसे मेरी घरवाली ने जैसे तैसे करके मुझे बचा लिया। और जो मेरे लड़के की घरवाली थी वो पेट से थी जी, उसके भी धक्का मुक्की लगने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। और जब हम उसे नल्लड़ हॉस्पिटल लेके पहुँचे, क्योंकि हम तो उनके उस चक्कर में लगे हुए थे, समय ही नहीं था, यहाँ कोई था नहीं। और जब नल्लड़ जैसे तैसे उसे और लोग ले भी गए तो वहाँ जाकर के उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। आज विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री उनके परिवार से मिले, परिजनों से मिलकर के वहाँ के पुलिस अधिकारियों से मिले और उनको सीधा सीधा 3 बातें कही हैं उनको। कभी एक तो राजस्थान पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करो, दूसरा जो बच्चा मृत हुआ है उसकी पोस्टमार्टम करके उसकी रिपोर्ट दर्ज करिए, और जो कंप्लेंट पुलिस में लिखाई है परिजनों ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करके त्वरित कार्रवाई करें। और तीसरी बात ये कि परिवार को सुरक्षा मुहैया की जाए और किसी भी प्रकार से किसी निर्दोष बजरंगी को या गोरक्षक को फंसाया गया तो हम सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे। तो बिल्कुल आज चर्चा में इसी को लेकर करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ सतीश कुमार जो कि गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा आचार्य योगेंद्र जी जो कि हरियाणा गौरक्षा दल के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा आचार्य आज़ाद जो कि हरियाणा गौरक्षा दल के उपाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और इसके अलावा हमारे साथ वेद नागर जी जो कि गौरक्षा हिंदू दल के अध्यक्ष हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले संदीप जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। अब मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपको? अभी आप बोल रहे थे मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पा रही है। आपकी आ रही है। संदीप जी मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, राजस्थान सरकार को, राजस्थान पुलिस को गौरक्षकों से, गौ सेवकों से इतनी नफरत क्यों है? गौ सेवा करना कोई पाप है कि इस देश में? नहीं, गौ सेवा बिल्कुल पाप नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पाप है? अगर पाप नहीं है, अगर पाप नहीं है तो गौ सेवकों के, गौ रक्षकों के ऊपर इस तरीके से बर्बरता क्यों? आपको पता है श्रीकांत की पत्नी के साथ क्या हुआ है, उनके परिवार के साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या किया है राजस्थान की पुलिस ने, आपको पता है क्या? देखिए वो दुर्भाग्यपूर्ण है उनकी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो आरोपी है, उनके ऊपर एक हत्या का आरोप है। तो आप इतना महिमा मंडन मत करिए एक आरोपी का। अभी आप कोई सबूत मिला है क्या इसका? संदीप जी कोई सबूत मिला है क्या? इसका सबूत है क्या? पुलिस के पास इस बात का कोई सबूत है क्या? अभी तक सबूत है क्या? अभी तक है कोई सबूत? नहीं है ना, सिर्फ आरोप है ना, सिर्फ आरोप है ना। राजस्थान पुलिस के खिलाफ सबूत है क्या आपके पास?
आपका सबूत मैं है? जो कह रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि इसी अरे शर्म आप करिए, शर्म आप करिए सर। अरे उन गौरक्षकों के साथ, उन गौ सेवकों के साथ आप बर्बर, उन गौ सेवकों के साथ, उन गौरक्षकों के साथ आप बर्बरता कर रहे हैं सर। आज भी हमारे देश में कांग्रेस की सरकार हर हिंदू के घर में, हर हिंदू के घर में पहली रोटी गाय के लिए निकलती है सर। कितनी गाय? आप भी हिंदू हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए संदीप जी। आप डिफेंड कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आज भी हर हिंदू के घर में हिंदुस्तान के अंदर पहली रोटी, घर की पहली रोटी, चाहे वो चूल्हे की हो या फिर गैस की, वो गाय के लिए निकलती है, वो गाय के लिए निकलती है। और आप इस तरीके से राजस्थान पुलिस को, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन गलत तरीके से अगर डिफेंड करेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा, ये ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक आरोपी है वो, आप ये कह रहे हैं कि उसके खिलाफ सबूत नहीं है, तो क्या राजस्थान पुलिस के खिलाफ आरोप साबित हुआ क्या? आरोप साबित हुआ क्या? राजस्थान पुलिस के खिलाफ आरोप साबित हुआ क्या? साबित हो गया क्या? राजस्थान पुलिस के, मेरी बात सुनिए, आरोप लगा रहा है ना परिवार, देखो वहां भी आरोप लग रहे हैं, यहां भी आरोप लग रहे हैं, तो फिर कैसे आरोप लग रहे हैं, वहां भी तो आरोप ही लग रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ दोनों आरोपों की बात करिए ना। जिस जुनैद और नासिर का आप समर्थन कर रहे हैं, सुन लीजिए उसका कोई सबूत मिला क्या? उसका कोई सबूत मिला क्या? मोनू मानेसर को जो घेरने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, जो उनकी टीम को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सबूत मिला क्या आपको? नहीं मिला, नहीं मिला ना। वहां भी तो सिर्फ आरोप लग रहे हैं ना, अभी वहां भी बात आरोपों तक सीमित है ना। तो जब उन आरोपों पर, जब आप उन आरोपों पर भरोसा कर सकते हैं, तो इन आरोपों पर भी भरोसा आपको करना पड़ेगा। बंसल है, ये वहां क्यों नहीं गया? बंसल जो है ये कानपुर वाले ब्राह्मण के यहाँ क्यों नहीं गया? वो भी बजरंग दल का कार्यकर्ता है, उसके यहाँ क्यों नहीं गया? चलिए ठीक है, चलो मैं आता हूं। संदीप जी मैं लौटूंगा आपके पास। सतीश जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सतीश जी आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी सुन रहा हूं। सतीश जी बताइए, किस तरीके से आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है, आप लोगों को बदनाम किया जा रहा है? भाई हम तो यही देख रहे हैं कि आप अपनी जान को हथेली पर रखकर किस तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, गायों को बचाने का काम कर रहे हैं। और गाय अगर बचेगी तो देश बचेगा, हम सभी जानते हैं। सबसे पहले तो वेद बिना मति नहीं, गाय बिना गति नहीं, ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं इस बात को। मैं कह रहा हूं संदीप जी अब आपका टाइम ओवर हो गया है, प्लीज मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, सबके पास जाना है मुझे, सबको टाइम देना है। सतीश जी बोलिए। उस पार्टी से, उस कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती है जो हिंदुओं गोरक्षकों की बहुत बड़ी कातिल है। 1966 की घटना आपको याद होगी। इस पार्टी की प्रधानमंत्री ने हजारों गोरक्षकों को गोली से उड़ा दिया था। तो इनकी बात का तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये कसाईयों से भी ऊपर की पार्टी है जिसके ये मेंबर हैं जी। तो रही बात दूसरी, जो घटना एक राजस्थान की पुलिस ने की है, वो एक देश में एक ऐसी पहली घटना होगी जो पुलिस ने इतनी बर्बरता के साथ एक नवजात शिशु की जान ली है। तीसरी बात जी, जो मेवात है, ये जो मेवात है ये हमारे देश के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। यहाँ पर इस मेवात में लाखों गायें काटी जाती हैं, बच्चियों के साथ रेप किया जाता है जी। और हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया इन्होंने लोगों ने। पूरा मेवात हिंदुओं से वहीन हो चुका है। तो ये लोग ये जो इल्जाम लगा रहे हैं जी, इन्होंने कोई इनके पास चश्मदीद गवाह है? ये आपस की रंजिश में किया हुआ इन मेवातियों का कारा है गोरक्षकों को फंसाने के लिए, क्योंकि इनका धंधा गौ माता को काट कर इसका मांस बेचने का धंधा है। ये इनका दिन प्रतिदिन गौ रक्षक इनके धंधे में टांग अड़ा रहे थे, गौ माता को बचा रहे थे। इसलिए इनको पीछे करने के लिए इनके ऊपर झूठे दोष थोप दिए हैं। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करूंगा जी, ये जो कांग्रेस की सरकार है, गहलोत सरकार है, इसको बर्खास्त कर देना चाहिए। वहां पर गवर्नर राज लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां की पुलिस ने जो कृत्य किया है शायद देश में ये पहला वाक़ा होगा। जिन कानून के रखवालों पर
देश ठीक की है। रक्षा करने का, ठीक है सतीश जी, मैं लौटूंगा लोगों आपके की पास। रक्षा करने आचार्य का आजाद जिम्मा जी, आचार्य आजाद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर सरकार, पुलिस प्रशासन, नेता अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लें और गौ माता जिस तरीके से गौ सेवक अपनी जान हथेली पर लगाकर लगातार आप किस तरीके से गौ माता को बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं, अगर जिन लोगों का मैंने जिक्र किया, पुलिस प्रशासन हो, सरकार हो, नेता हो, अगर ये लोग इस पर ध्यान दे लें तो हो सकता है ये नौबत ही ना आए। आचार्य जी देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है गौ हत्या को लेकर के। और जैसे संदीप जी बोल रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, मैं उनको एक ही बात बताना चाहूँगा कि समस्या के मूल में जाना चाहिए जी। जो मेवात में गोकसी हो रही है उसको लेकर के गोरक्षक कई मारे गए हैं, विक्रांत यादव का शीश काट लिया गया। तो हम सबको मिल करके मुद्दे से ना भटक करके, क्योंकि आईजी हैं जो राजस्थान के आईजी हैं, उन्होंने पहले दिन ही बयान दे दिया था जो जुनेद हैं उस पे गो तस्करी के और 307 के 5 मुकदमे हैं और वो 5000 का इनामी भी है। और ये विषय का जांच का विषय है, क्योंकि राजस्थान पुलिस क्या कर रही है, गोरक्षकों को रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि गोरक्षक यहाँ गोरक्षा का काम कर रहे हैं, उनमें एक दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जैसे श्रीकांत के घर जा करके पुलिस करती है जी। और पुलिस के अधिकारियों को भी सच्चाई का पता। कुछ मुस्लिम जो राजनेता है वो दबाव बना करके, पुलिस पर दबाव बना करके जबरदस्ती गो भक्तों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है, आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन किया है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम लोग जो है गो भक्त, हम भी चाहते हैं कि अमन शांति मेवात में होनी चाहिए। वही ब्रिज क्षेत्र है जहाँ नंगे पैरों गौ माता को श्री कृष्ण जी ने चराया। 2000 गायें कट रही हैं। अगर मुसलमानों को संदीप जी ये कहे, चाहे हरियाणा का क्षेत्र है चाहे मेवात का भी, आप गो कसी मत करो। वो ऐसी जैसा बुद्धिहीन व्यक्ति आकर के बयान देता, अभी ऐसे मार दिया, ऐसे मार दिया। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। हाँ संदीप जी बोलिए, संदीप जी बोलिए। पहली बात बड़ी गंभीरता से आप लोग सुनिएगा। मैं आपसे सभी साथी जितने भी हैं सबका मैं सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि 16 राज्य में गौरक्षा अधिनियम लागू है और 16 राज्य जहां पर लागू है कांग्रेस ने लागू किया। 17वां राज्य आज तक भाजपा नहीं कर पाया। होते हैं, आप गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दीजिए। आप मोदी जी की सरकार है, आप उनसे ये मांग करिए। आप कह रहे बर्खास्त कर दीजिए। अरे हरियाणा बिना पुलिस के, हरियाणा बिना पुलिस के कोई जा सकता है हरियाणा के किसी घर में? आप लोग कैसे मूर्खतापूर्ण अगर बात करेंगे सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस की सरकार है, तब तो फिर आपके काम पर सवाल उठेगा ना। दूसरी बात, जितने भी आरोपी हैं वो हरियाणा के हैं। क्या हरियाणा की सरकार इतनी निकम्मी है कि वो गौरक्षा नहीं कर पा रही है? जो गौरक्षक दल की जरूरत पड़ रही है या मोनू मानेसर जैसे लोगों की जरूरत पड़ रही है, सवाल आप हरियाणा से नहीं पूछेंगे सरकार से। आप ये कहेंगे कांग्रेस की सरकार है गहलोत जी। अरे साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी अपील है कि मोदी जी गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। ठीक है, कितने लोग ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। योगेन जी आप बोलिए, आचार्य योगेन जी आप बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, यहाँ ये राम और कृष्ण का देश है और यहाँ सरकारों की बात नहीं है और ये हरियाणा की भी बात नहीं है। मैं तो मांग करता हूँ कि इस देश में, राम और कृष्ण के देश में, जब हम उनकी आस्था के ऊपर मंदिर बना सकते हैं और गावो विश्वस्य मात्र है, ये पूरे देश की आस्था है और पूरे देश की आस्था के साथ हमारे जितने देवी देवता हैं, हमारे जितने धर्म गुरु हैं, उनकी भी आस्था है ये। तो इसलिए इस देश में गो हत्या निश्चित रूप से बंद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ वेदनगर जी, मैं आपके पास भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा सूर्य कुमार जी, जो कि यूपी के पूर्व डीजीपी हैं। सूर्य कुमार जी, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो जब भी पुलिस कहीं रेड करती है, क्योंकि परिवार का ये कहना है कि 30 से 40 पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचते हैं, राजस्थान पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं, और ये कहा जाता है कि जब भी कहीं पर रेड की जाती है तो महिला पुलिसकर्मी भी कुछ रेड के दौरान होती हैं। अब यहाँ पे रही है या नहीं रही इस बात का तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि क्या पुलिस को इस तरीके का कोई अधिकार है कि पुलिस बर्बरतापूर्वक व्यवहार करे परिवार के साथ और किसी के पेट में लात मारे और जान तक ले ली जाए? भाई साहब, ये बहुत खराब बात है, बड़ी चिंता का विषय है और बहुत सबके लिए शर्मनाक बात है कि
अभी जड़ इसकी यहाँ पर है कि 1861 का पुलिस एक्ट अभी भी इस देश में चल रहा है और 1973 की बनी हुई दंड प्रक्रिया संहिता से ये काम चल रहा है जी। अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था देश के नागरिकों पर कंट्रोल करने के लिए और पुलिस को पावर देने के लिए, आज भी उसमें इतनी अधिक शक्ति पुलिस को निहित कर दी गई है और वो निहित की गई थी ताकि देश के आजादी के आंदोलन को जहां जरूरत पड़े, जैसे जरूरत पड़े दबा दिया जाए, मार दिया जाए, पकड़ लिया जाए। वरना अब इन कानूनों को, ये सब आउटडेट हो चुके हैं, काफी कानून इनमें आउटडेट हो चुके हैं, तो उनको बदलने की जरूरत है। कि जैसे ये जो कानून बना हुआ है, अभी भी किसी आदमी के घर में मुलजिम ही है, मान लीजिए हत्या का ही मुलजिम है, तो क्या आवश्यक है कि रात में उसके यहाँ पुलिस जाए? क्यों सभ्य लोगों की तरह पुलिस दिन में जाकर उसको नोटिस या वारंट नहीं तामील कर सकती? और धीरे धीरे पुलिस का रवैया आज नहीं, ये काफी सालों से धीरे धीरे बिल्कुल संगठित वर्दी में एक मजबूत आक्रमणकारियों का दल की तरह व्यवहार करने लगता है। और यद्यपि लोग वही होते हैं जो अपने देश के हैं, लेकिन उनका व्यवहार बदल जाता है जैसे ही वर्दी पहनते हैं। तो ये बड़ी चिंता के विषय है। और बात इसमें जहां हम लोग कांग्रेस की और बीजेपी की लाते हैं, वहां ये राजनीतिक बात होने लगती है। तो मेरा निवेदन ये है कि देखिए, पुलिस सबकी है और सबको इसकी चिंता करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए वो ये सरकार, वो सरकार, क्योंकि लोकतंत्र है देश में, पार्टियां हैं। लोकतंत्र तभी देश में मजबूत बनता है जब पार्टियां रहें, अलग अलग रहें, और जो गलती करे तो बदली जाए, दूसरी पार्टी पावर में आवे। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग ये सहमत होंगे कि देश में गाय हमारी देश की अर्थव्यवस्था की काफी समय से मूल रही है, जड़ रही है, उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर हम लोग उनको इस तरह करने लगेंगे, और मान लीजिए कि गौ हत्या का मामला है या हत्या का ही मामला है, तो पुलिस को ये अधिकार थोड़ी है कि किसी जो गर्भवती औरत है उनको मारा जाए, उसका बच्चा गिर जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए। ये बातें ठीक नहीं हैं, सब लोग सहमत होंगे। और इसके अनुसार जो लोग गलती किए हैं उनको तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, उस पर उचित दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुलजिम हैं उनकी अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। और एक और बात यह है कि अब धीरे धीरे, एक समय था जब राज्यवार पुलिस बनाई गई थी और थानावार पुलिस बनाई गई थी। अब आवागमन इतना ज्यादा हो गया है कि अब देश की एक पुलिस की जरूरत है। और लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है ना सूर्य कुमार जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि अब दो राज्यों की जो पुलिस है वो आमने सामने आ गई है, और ये स्थिति आपको लगता है कि ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसीलिए कह रहा हूं कि अब जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं वो राजस्थान पुलिस में भी हैं, हरियाणा पुलिस में भी हैं। तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम लोग पूरे देश की पुलिस व्यवस्था को एक कमांड के अंदर नहीं कर सकते। जैसे पूरे देश की एक आर्मी होती है, उसी तरह अपराधियों का आवागमन आपके पास। हाँ, संदीप जी आप बोलिए। लेकिन देखिए सूर्य कुमार जी, हमसे और आपसे ज्यादा जानते होंगे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में और पुलिसिंग के बारे में, हमसे और ज्यादा, आपसे और हमसे ज्यादा जानकारी उनको। वो कह रहे हैं कि भाई रात के 3 बजे आप दबिश दे रहे हैं, आप रेड कर रहे हैं, ये कौन सी बात है? देखिए एक प्रोसीजर है पुलिस के पास। अभी मौजूदा समय में जो अधिकार हैं उस अधिकार के तहत गई है। और कहीं हर एक पुलिस जाती है रात में दबिश देने, कोई दिन में आपके लिए बैठा नहीं रहेगा कोई अपराधी अपराध करके, पहली बात। और मैं सिर्फ शुक्ला जी का सम्मान करते हुए, हमारे प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं, जिन कानूनों की बात कर रहे हैं, शायद जब वो डीजीपी थे तब उस पे उन्होंने कभी ना बोला है ना लिखा है कि इनको हटना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक सवाल मैं सिर्फ साहब से पूछना चाहता हूँ। साहब एक चीज ये बता दीजिए कि पुलिसिंग में पेशबंदी किसे कहते हैं? पेशबंदी क्या होती है? क्या आपको ये नहीं लगता है कि इस मामले में पेशबंदी की जा रही है? एक आरोपी के घर पर पुलिस जा रही है और पुलिस पर जिस तरीके से आक्षेप
तब लगता है 9 महीने की एक गर्भवती महिला है। मैं कह रहा हूं कि उसके साथ जो हुआ वो निंदनीय है। अगर हुआ है तो पहली बात ये जांच का विषय है, लेकिन उसके साथ मैं कह रहा हूं अगर नहीं भी हुआ है, अगर उसके बच्चे की डेथ हुई है तो पूर्ण संवेदना उस परिवार के साथ है। लेकिन इसलिए कुछ बच्चे का उसमें कोई दोष नहीं है, पत्नी का कोई दोष नहीं है, पति उसका आरोपी है। लेकिन आप ये बताइए कि वो तब तक जब तक हॉस्पिटल जाती है तब तक ऐसी कोई आरोप नहीं लगते हैं, ना कोई आक्षेप लगता है। उस बच्चे की डेथ होने के बाद इस तरीके से आपको ये नहीं लगता कि पेशबंदी का मसला है? और पेशबंदी कैसे होती है? मेरा त्रिपाठी जी, 2 बात आपने कही है और दोनों बातों के बारे में मैं पूरी पारदर्शिता से, निष्ठा से आपको बताना चाहूंगा कि मैं जहां तक व्यक्तिगत बात इसकी है कि ये कानूनों में बदलाव होना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप देश की पुलिस बनाई जानी चाहिए, कानूनों में भी परिवर्तन होना चाहिए, ये धीरे धीरे मैंने तो 36 साल भाई साहब ये काम किया और महसूस किया कि बड़े अफसोस की बात है कि अभी भी पुलिस का मानवीकरण उतना नहीं अच्छी तरह हो पाया जितना होना चाहिए। और दूसरी बात, वो कोई राज्य की बात नहीं है, कानून तो पूरे देश के लिए एक है। जो इंडियन पेनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो पूरे देश के लिए एक है। अब जो मैं दूसरा सवाल कि मैं समय समय पर ये कहता रहा हूं, सर्विस के दौरान भी और सर्विस के बाद भी कह रहा हूं। दूसरी आपने बात उठाई कि क्या ये आरोप सही हैं या गलत हैं, तो इसमें भी कोई हम लोगों को आपस में विवाद नहीं करना चाहिए। सबको ये ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। वेदनागर जी आप बोलिए वेदनागर। इसकी निष्पक्ष जांच करा लीजिए। दोनों पुलिस, हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस, दोनों के अधिकारी मिलकर जांच कर लें एक साथ, और जो सही बात निकले उस पर कार्रवाई कर लें। ठीक है वेदनागर जी आप बोलिए। अमित जी, ये क्या है कि जो गहलोत सरकार है ना, गहलोत सरकार गोरक्षकों की आड़ में सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके की राजस्थान में घटना हुई है, हम तो ये कहते हैं कि अगर गहलोत सरकार अगर इसको हिंदू मुस्लिम करके सनातन धर्म को अगर बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रही तो इसकी सीबीआई जांच करा दे। गोरक्षकों को आधार बनाकर अगर इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करी जाएगी तो देश जो है, पूरा देश अच्छी तरह देख रहा है और किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी शासन है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी मुस्लिम से देख लें कि इतना खुशहाल तरीके से रह रहा है, गाय की इतनी अच्छी तरीके से सेवा हो रही है। मैं इस उदाहरण को उस राजस्थान की सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इनका जो उद्देश्य है ना, वो सिर्फ सीधे सीधे सनातन धर्म को टारगेट करना है और उसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं हमारा इस मामले से कहीं भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपकी देखिए संदीप जी, आपकी मानसिकता की तो यहां पता चल जाती है कि गाय पशु नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने हमेशा गाय को अपने सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए आधार और हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। और उसी का कारण है कि आज श्रीकांत, एक ऐसे गो भक्त की जिसकी तपस्या से उसकी बच्चे, जो उसकी पत्नी की कोख में एक बच्चा पल रहा था, और उस बच्चे को आकर इस स्टेज पर, इस पर आकर उन्होंने जो उसको दबाकर उसकी हत्या करने का काम करा है, उसको ये देश और ये सनातन धर्म कभी भी माफ नहीं करेगा। इसलिए हम ना हिंदू ना मुस्लिम, हमारा कोई उद्देश्य नहीं हिंदू मुस्लिम करने का, लेकिन अगर गोरक्षकों को आड़ में आधार मानकर सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो इसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। छोटे छोटे सवाल है, 2 सवाल पूछिए। अभी अब सुन लीजिए, वेदनागर जी सुन लीजिए। बोलिए। बजरंग दल का कार्यकर्ता कानपुर का एक ब्राह्मण परिवार, दीक्षित परिवार, जेसीबी से जलाकर मार डालती है। आप वहां पर गए? नहीं गए ना? क्यों नहीं गए पता है? इसलिए कि आपकी दलाली में दाग लग जाएगा। पहली बात तो हम दलाली नहीं करते, पहली बात तो हम दलाली नहीं करते। सुनिए मेरी बात, कांग्रेस सरकार हमेशा हिंदुओं की विरोधी रही है, हिंदुओं की हत्या करवाती रही है, और इस देश में हिंदुओं के बंटवारे से लेकर उनकी हत्या और कोख में बच्चों को मरवाने का मुख्य उद्देश्य के माध्यम से इस देश में राज करा है कांग्रेस ने। संदीप जी, आप उनके एजेंट बन के बात मत करिए, आप भी हिंदू हैं, और आने वाला समय चुनाव जो आ रहा है राजस्थान में, ये हिंदू तय करेगा कि राजस्थान के अंदर कौन सी सरकार रहनी है। ये पूरा देश देख रहा है, पूरे सनातन धर्म के लोग देख रहे हैं। आप उसका कांग्रेस का एजेंट मत बनिए, हम दलाली नहीं करते। आपकी भी, आप जिस माँ ने आपको पैदा किया है, आप उसकी सौगंध खा के कहिए कि इस देश में गो माता सनातन धर्म की मां है, और आप उसको पशु कह के संबोधित कर रहे हैं।
हमें शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों पर कि आप लोगों को यही नहीं पता कि गाय का मुख्य धारा क्या है, गाय का उद्देश्य क्या है, गाय की हमारे सनातन धर्म में परंपराएं क्या हैं। आपकी जो माँ है जिसने आपको जन्म दिया है उससे भी बड़ा सम्मान गौ माता का है। लेकिन हम राजस्थान की घटना पे आते हैं, आप गौ भक्तों को बदनाम क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए किसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य हिंदू मुस्लिम करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है गौ माता की रक्षा हो, सुरक्षित हो, शिक्षित हो, सनातन धर्म की एकता के आधार पर इस देश की आगे की जो भी इस देश की सिला वो इस पर मजबूती से रखी जाए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आ रहा हूँ सर, समय बचेगा तो आऊंगा मैं। आचार्य जी आप बोलिए, आचार्य आजाद जी आप। मेरा संदीप जी से, संदीप जी एक मिनट सुनिए, मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या मेवात से गो हत्या बंद होनी चाहिए या नहीं? मैं जवाब दे देता हूँ जल्दी से, समय एक ही यस नो में। सुन लीजिए, मेवात ही नहीं, कहीं पर भी कोई अगर हत्या होती है तो हत्या नहीं होनी चाहिए, चाहे वह हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, किसी की हो। अगर आपको ये लगता है कि मेवात में ऐसा हो रहा है तो भाजपा ने क्या एक आंदोलन किया मेवात में, और दूसरी बात 5 साल पहले भाजपा की सरकार थी। आप इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाइए, आप गाय पे आइए। मैं पूछता हूं कि क्या मेवात में गो हत्या बंद होनी चाहिए या नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये लगता है कि वहां पर पहली बात तो हो रही है कि नहीं हो रही, इस पर बात कर लीजिए। 2000 गाय, आपको यही नहीं पता, फिर दिमाग का आप किस लिए आए चैनल पे? आप मेरे साथ चलिए ना मेवात में, आपको पता ही नहीं है 2000 गाय रोज कट रही हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हो रही है नहीं हो रही, राजनीतिक बात नहीं। अरे 35 वर्ष हो गए हमें गोरक्षा करते और कानून कभी हाथ में नहीं लिया, कभी हाथ में नहीं लिया कानून हमने। हम कानून का सम्मान करते हैं, आप तथ्यों पर आधारित बातें करिए, हवा में बातें ना करिए। ठीक है योगेन जी, आप भी, आचार्य योगेन जी आप भी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, जल्दी से। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेवात में गो हत्या का मामला चल रहा है और इसको लगातार ये बढ़ रहा है, इसलिए मेवात में अब जो गो हत्या पर लगाम लग रही है तो उसके कारण से जो गो तस्कर है उनको परेशानी हो रही है। और मैं ये कह देना चाहता हूं कि सरकार द्वारा भी और गो भक्तों द्वारा भी और सभी हिंदू संगठनों द्वारा ये आह्वान किया गया कि अब जो हरियाणा नहीं पूरे देश के माथे पर जो गो हत्या का कलंक है उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा और ये गो हत्या से विमुक्त राष्ट्र होना चाहिए और राम और कृष्ण का देश है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और जो बात मैंने पहले कही थी, आपको पता भी होगा कि वेद बिना मति नहीं और गाय बिना गति नहीं, इसको ध्यान में रखना होगा और इसी को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ना होगा, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की पुलिस हो। नहीं तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि गाय हमारी आस्था का विषय है, हिंदुओं की आस्था का विषय है। गाय हमारी माता है, गाय को हम पूजते हैं और जिस तरीके से बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आज भी हिंदुओं के घरों में गाय के लिए घर की पहली रोटी निकलती है और इसीलिए इस पर अब ध्यान देना ही होगा, क्योंकि आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।